हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 8 की मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम नंबर सिस्टम है। ठीक है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 आवर नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में आवर नंबर सिस्टम में बेसिकली हम नंबर, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। हमने आवर नंबर सिस्टम या फिर मान लीजिए हमने रैशनल नंबर को ही 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। पार्ट 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 3 में कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड रैशनल नंबर बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानेंगे। पार्ट 2 वीडियो सेकेंड में होगा, और ये वीडियो थर्ड में होगा। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आवर रैशनल नंबर। आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या है और उनके ऑपरेशंस क्या है। इस चैप्टर में मतलब आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस में रैशनल नंबर एंड देयर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा होगा। बट इन दिस चैप्टर we just recall about रैशनल नंबर। मतलब जैसे आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में अपने रैशनल नंबर के बारे और उनके ऑपरेशंस के बारे में अपने टीचरों से पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम केवल रैशनल नंबर को जस्ट ऊपर से आपको बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को जानने के लिए हमें जानना पड़ता है कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रैशनल नंबर। अगर जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी पहली कक्षाओं में कि किसी भी नंबर, अ नंबर इज रिटन in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो आप सभी को इतना पता है कि that number is called as rational number। अब जैसे आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम P by Q के फॉर्म में रखते हैं, जहाँ पर P और Q जो हो इंटीजर हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर आप सभी को किसी को ना पता हो कि इंटीजर क्या होता है, देन इंटीजर आर दोज नंबर with positive and negative value। Integer are any number with positive and negative value and it includes 0 also। इसका मतलब है इंटीजर किसी भी नंबर को कह सकते हैं वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू के साथ होगा, और हम 0 को भी इंटीजर कहते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ जैसे माइनस इन्फिनिटी से अगर हम बात करें तो -2, -1 और 0 और +1, +2 और +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो होते हैं, ऑल these numbers are all these numbers are integer।
तो सीधे-सीधे हम बात करते हैं इंटीजर कोई भी नंबर हो सकता है, या तो उसके आगे हम पॉजिटिव लगाएँ या तो नेगेटिव लगाएँ, और 0 को भी हम इंटीजर कहते हैं। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल पे। एग्ज़ाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। कुछ एग्ज़ाम्पल हम जान लेते हैं। जैसे पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम 5/7 को भी रैशनल नंबर कह सकते हैं। अ रैशनल नंबर, एंड -5/7 इज़ आल्सो रैशनल नंबर। सेकंड अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें, जैसे कि 2 इज़ आल्सो रैशनल नंबर। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें, क्योंकि बिकॉज़ बिकॉज़ 2 कैन बी रिटन 2 2 कैन बी रिटन in form of 2/1. So it is also, so here 1 is not equal to 0. Hence 2 is a rational number. बेसिकली अगर हम देखें तो 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और यहाँ पर 1 जो है 0 ना है, तो ये सैटिस्फाई करता है p/q के फॉर्म में, और यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। सो 2 को हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर है। जस्ट 2 एग्ज़ाम्पल। अगर हम नोट पॉइंट में अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं कि 0 रैशनल नंबर होता है या नहीं। आप सभी को क्या लगता है 0 रैशनल नंबर है या नहीं? ये सबसे अच्छा प्रश्न है, इस शफ़र का मान लीजिए तो। क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है? तो अगर हम देखें तो 0 बेसिकली 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 और 0/2 और 0/3, that all these value are equal to 0। सीधे-सीधे अगर हम देखें तो चाहे 0/1 हो या 0/2 हो या 0/3 हो या 0/4 हो, डॉट, 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 सारी वैल्यू जो 0/1 में एनी डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 होती हैं। और अगर हम इसमें देखें तो ये p/q के फॉर्मेट में है, और 0 इज़ इट इज़ अ इंटीजर, एंड हियर q is not equal to 0. So in 0/1, 0 and 1 are integer, and 1 is not equal to 0. Hence it prove that 0 is a rational number। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम 0 को रैशनल नंबर कह सकते हैं क्या नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। एक्सप्लेनेशन इज़ दैट 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1 और 0/2, किसी को भी लिखें हम 0 भी कहते हैं, और 0 जो है इंटीजर होता है, और 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 हो सकता है। सो 0/1 को हम 0 कहते हैं, और 0 जो है रैशनल नंबर है। आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम एक नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नोट पॉइंट अगर हम लिखें तो नोट पॉइंट, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a rational number have same sign, it is a positive rational number।
अदरवाइज इट इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अगर हम नोट पॉइंट्स के बारे में बात करें, अगर न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हैव सेम साइन, मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास अगर सेम साइन है तो उसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे, वरना उसे हम निगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे अगर हम इसको देखें, अगर इसका एक्सप्लेनेशन दें, अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम जो है पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर निगेटिव निगेटिव हैं तो ये फिर भी पॉजिटिव होगा। एंड अगर इफ न्यूमरेटर इज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर इज निगेटिव, so it is negative. And if numerator by denominator, if numerator is negative and denominator is positive, so also it is negative. Hence it is proved that numerator and denominator should be same for positive rational number। तो अगर हम देखें, अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है सेम साइन। इसका मतलब क्या है? सेम साइन। क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम साइन। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम साइन है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आया है। अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर निगेटिव निगेटिव है तो भी सेम साइन है, तो भी पॉजिटिव आया है। अगर हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी को भी एक को अगर मतलब दोनों अगर सेम ना हो तो निगेटिव आता है। तो इसका मतलब हमने जो ऊपर नोट लिखा उसको प्रूव किया कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम सेम साइन के होने चाहिए किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए। अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू जनरली, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू जनरली उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। मतलब ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, वैल्यू है किसकी? रैशनल नंबर की। न्यूमेरिकल वैल्यू है किसकी? रैशनल नंबर की, रिगार्डलेस टू इट्स साइन। दैट मीन्स, मतलब इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को साइन हटाकर फिर हटाकर जो नंबर में वैल्यू आएगी उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी 5/7 ही होगी। एन माइनस 5/7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5/7 होगी। तो आप सभी को एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। जनरली हम इसको कहें तो अगर हम कहें किसी भी नंबर को मॉड की मॉड वैल्यू को एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। है जैसे कि एग्जांपल में बात कर लें अगर हम, तो 5/7 और -5/7 की मॉड की वैल्यू इक्वल टू 5/7 होगी, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू है।
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है? जैसे अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी बात करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में दूसरी टॉपिक में आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं है, हम किसी भी चीज़ों को जैसे स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड मतलब सबसे आसान, सिंपली वैल्यू को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जैसे कि देखा जाए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो कि पी रैशनल नंबर पी बाई क्यू इज सेड टू बी शेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म if P and Q are non-zero integral having no common divisor other than 1 and Q is positive। जैसे यहाँ पर हमने एक गलती की है जो कि इंटीजर होगा। जी यार, रैशनल नंबर कोई भी अगर रैशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, उसको हम स्टैंडर्ड तभी कहेंगे जब पी एंड क्यू जो हो नॉन जीरो इंटीग्रल हो। नॉन जीरो इंटीग्रल का इंटीजर का मतलब इंटीजर का मतलब दैट इज सिंपली जीरो ना हो, क्योंकि पी बाई क्यू अरे पी एन क्यू जो हो वो जीरो के ना बराबर हो। और एंड इनमें कोई भी कॉमन डिवीजन ना हो, ना हो। कॉमन डिवीजर का अगर मतलब देखा जाए तो कॉमन डिवीजर का मतलब है कि वो मतलब सिंप्लीफाई ना की जा सके, मतलब उसको फर्दर सिंप्लीफाई ना कर पाए। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं 5 और -77, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अब अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो 57 5/5 बाई -77, तो यहाँ पर काटे इसको तो हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको हम 5 लिखेंगे और इसको हम 7 लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/-7 और फिर हम इक्वल टू करेंगे यहाँ पर 5/-5/7, देन 55/-77 की स्टैंडर्ड 77 का स्टैंडर्ड फॉर्म -5/7 होगा। और यहाँ पर P and Q is not equal to 0 and Q is पॉजिटिव वैल्यू। जैसे एक एग्जांपल और हम देखें, अगर एग्जांपल सेकंड की बात करें तो हम कोई भी एक जनरली कॉमन नंबर ले लेते हैं। जैसे 26/-13 कर लें, तो इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो -2 जो होगा, -2/1 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ इसको हमने 13 से डिवाइड किया था, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज और रैशनल नंबर पढ़ने के। पहले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इफ P/Q इज अ रैशनल नंबर
and n is an integer where n is not equal to 0, then p by q multiply by n into n is equal to p by n, pn और qn is also a rational number। इसका मतलब कि अगर p बाई q जो है, अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है और n जो है इंटीजर है और n 0 के बराबर ना है, तब अगर हम n को p बाई q में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो भी एक रैशनल नंबर होगी। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं 5/7 जो है हमारा रैशनल नंबर हो गया। क्या हुआ? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, p बाई q के फॉर्म में। और हमारा जो 3 है वो n हो गया, जो कि एक इंटीजर है। और अगर हम 5/7 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इंटू 3 से, तो ये क्या बनेगा? 15/21। और ये भी एक क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तब ये भी एक रैशनल नंबर होगा। हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अगर मतलब इफ़ p बाई q इज़ अ रैशनल नंबर, if p by q is a rational number and n is a common divisor, then क्या होगा? p by q जो है एक रैशनल नंबर है और n जो है वो क्या है? कॉमन डिवीज़र है। अगर ये ऐसा होता है तो अगर हम p को n से डिवाइड कर देंगे और q को n से डिवाइड कर देंगे, n जो नंबर यहाँ पे मान लो a बाई b आता है और a बाई b क्या होगा? इट इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। जैसे अगर हम एग्जांपल में आपको बताएं, जैसे हमने ऊपर लिया था, तो जैसे अगर हम 15 और 21 को कह दें कि रैशनल नंबर है जो कि p बाई q के फॉर्म में है, और यहाँ पर हम 3 को n के बराबर कर दें जो कि क्या है? कॉमन डिवीज़र है। कॉमन डिवीज़र का सिंपली मतलब है जो दोनों को डिवाइड कर सके, p और q को। तो अगर हम 15 बाई डिवाइडेड बाई 3 करें और 21 डिवाइडेड बाई 3 करें तो सिंपली ये आ जाएगा आपका 5/7, जो कि पहले ही प्रूफ हो चुका था क्या है? रैशनल नंबर है। तो हेंस सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रूफ्ड। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। इफ p बाई q एंड r बाई s आर टू रैशनल नंबर, क्या टू रैशनल नंबर हो, देन दे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट p इंटू s इक्वल टू q इंटू r। देन दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर p और q और r और s जो है दो रैशनल नंबर हैं, उनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p इंटू जैसे p और q को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे r और s से, मतलब p को r के साथ, p को s के साथ और q को r के साथ मल्टीप्लाई कर दे और उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए वो इक्वल हो जाए,
तब उनको हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे। अगर P और S बराबर ना हो Q और R के, तो उन्हें हम दे आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट जनरली इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम 3/5 है, तो अगर इसमें सेम कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6/10 हो जाए, और फिर इसी को सेम कॉमन मल्टीप्लाई से मल्टीप्लिकेशन कर दे, जैसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12/20 हो जाएगा, मतलब 12/20, मतलब 12/20 होगा। ये सब सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो सेम एग्जांपल इधर लेते हैं, जैसे 3/5 हो गया हमारा P/Q, एंड 6/10 हमारा हो गया R/S। तो अगर हम P/S करें और देखें इसको कितना आएगा, P/S, तो 3 × 10 करते हैं तो ये 30 होगा, और Q/R करें तो 5 × 6 = 30 होगा। हेंस सो P/S = Q/R, so 3/5 and 6/10 are इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। सिंपली अगर हम बेसिकली बात करें, अगर P/Q और R/S जो है 2 रैशनल नंबर हैं और उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें P/S और P/S और Q/R मिलता है। अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो वो दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। अगर वो दोनों बराबर ना हो तो वो क्या होंगे, नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिनके कॉमन डिवीजर सेम हो। कॉमन डिवीजर को तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, कॉमन डिवीजर सेम हो। तो जैसे अगर हमने पहले बताया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसी एग्जांपल को हमने प्रूफ कर दिया कि इन नंबर को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कह सकते हैं। हम एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। एडिशन का सिंपली मतलब होता है सम। आपने सबने मतलब सम ऑफ फ्रैक्शन करें, फ्रैक्शन के सम को तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा। फ्रैक्शन के सम को तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा। तो जनरली हम छोटे से 3 केस देखेंगे। केस 1 जो है कि व्हेन द डिनोमिनेटर सेम हो, केस सेकंड होता है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और केस तीसरा होता है जब हम को-प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। तो पहले केस को हम देखते हैं क्या होता है। पहले केस में क्या, जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो ये तो सिंपल ही है। अगर अगर हम बात करें एग्जांपल ले डिनोमिनेटर सेम को, तो 2 नंबर ले लें, जैसे 5/3 एंड 6/3 कर लें। नहीं, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा एग्जांपल। 7/3 कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम इसको ऐड करें तो 5/3 प्लस 7/3, तो इसमें कॉमन डिनोमिनेटर हुआ, तो इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसमें एलसीएम तो लेंगे नहीं। तो सीधे-सीधे 5 + 7 कर देंगे और इसको 3 कर देंगे, और 5 7 12/3, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो ये तो पहला केस हो गया, सबसे साधारण। सेकंड केस में अगर हम देखें कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो इसमें हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर हम स्टेप देखें, इसका स्टेप कैसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हम क्वेश्चन लिखते-लिखते स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे 7/20 और एग्जांपल ले लें 9/25। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। फर्स्ट वी चेक दैट डिनोमिनेटर इज सेम और different. Second LCM, if different, then we find the LCM of डिनोमिनेटर। हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम डी कहेंगे। देन वी फाइंड द एलसीएम ऑफ अ डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर हम देखें तो पहले इनमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम एक किनारे में लेते हैं, जैसे जैसे हम मान लीजिए एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम ऑफ किसका? 20 एंड
25 का एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, सिंपल है, आपने क्लास 4 से ही इसको पढ़ा होगा। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करें तो 10 और ये 25, देन अगेन 2, देन 5 एंड 25, देन अगेन बाय 5, 1 एंड 5 एंड 5 देन 1 एंड 1, देन एलसीएम आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका एलसीएम जनरली आएगा हमारा 2 टू द 4 एंड 5 5 25, 5 5 4 एंड दैट इज 100। मतलब 4 इंटू 5 25 इक्वल टू 100 होता है, तो इसका एलसीएम 100 आएगा। तो जैसे हम एलसीएम अगर ले लेते हैं तो हम क्या करेंगे, तीसरा वी मल्टीप्लाई अ कॉमन नंबर विथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर which make denominator equal to its LCM वैल्यू। तो अगर देखें हम 7/20 को प्लस करें 9/25 के साथ, इनका एलसीएम निकाला था हमने जो 100 आया था। तो सेकंड स्टेप कहता है कि हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब थर्ड स्टेप कहता है कि हम उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि 100 के बराबर हो जाए, और उसी सेम नंबर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको हमको 100 बनाना है तो 25 इंटू 5 करेंगे और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 से, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 7 5 जो 35/100, और ये आएगा हमारा 9 4 जो 36/100। एंड उसके बाद हम सिंपली जानते हैं 100 100 कॉमन हो जाएगा, और हम इसको 35 प्लस 36 कर देंगे, और ये आएगा आपका 71/100। सिंपली हम अपने आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब फोर्थ स्टेप जो होगा, देन वी जनरली ऐड। अब हम केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में जनरली जो है कि क्या है, अगर डिनोमिनेटर जो कि को प्राइम नंबर हो। सबसे पहले को प्राइम नंबर क्या होता है, फर्स्ट को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर्स, these are numbers which have only two factor, only two factor, that is 1 and the number itself। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, को प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसके पास केवल दो फैक्टर हो, जैसे कि 1 या फिर वह नंबर स्वयं हो। इसका मतलब कि जैसे कि वो 1 से कटे या फिर खुद से कटे। जैसे को प्राइम नंबर्स जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, आर द को प्राइम नंबर्स। जैसे हम 3 का फैक्टर देखें तो 3 इंटू 1 कर सकते हैं, और 5 को फैक्टराइज करें तो 1 इंटू 5 कर सकते हैं। तो इनके फैक्टर स्वयं हैं, ये खुद हैं और मैं हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और इनके जैसे अगर हम स्टेप्स देखें तो स्टेप्स जो हैं केस 3 के जो हैं सेम एज केस सेकंड। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लें -3/5 एंड 4/7, तो अगर हम इसको ऐड करें तो -3/5 प्लस 4/7, सबसे पहले हम 5 एंड 7 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम जो होगा वो 5 इंटू 7 होगा, जो कि 35 होगा। तो हम इनको पहले 35 में बदलेंगे डिनोमिनेटर को। तो -5 तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो अभी आएगा -21/35, और ये आएगा 20/35। ये -21 प्लस 20/35 दैट इज इक्वल टू -1/35। अगर हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना चाहें को प्राइम के केस में, तो हम इसको बना सकते हैं
जैसे देखते हैं, बनाते हैं हमें फॉर्मूले। तो जैसे हम बनाना चाहें, अगर इफ़ पी बाई क्यू एंड आर बाई एस आर टू रैशनल नंबर एंड आर एंड एस, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू एंड वेयर क्यू एंड एस आर co-prime, देन पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस, इसको हम सिंपली कह सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका जनरली हमने एलसीएम देखा था कि उसके नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही आ रहा था। तो इसका मतलब होगा इसमें पी इंटू एस प्लस आर इंटू क्यू अपॉन में क्यू इंटू एस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया जो इस केस में लग सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अगर हम सिंपल सिंपल कहें तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम सिंपल सिंपल में बात करें तो क्या होती है? द द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर हम इसका मतलब बात करें तो दैट मीन्स इफ p by q and r by s is two rational number and their sum मतलब p by q plus r by s is equal to a by b, then a by b is also a rational number। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे 2/5 को अगर हम प्लस करें 3/7 के साथ, तो इसका सम कितना आएगा? सिंपली हमने अभी आपको अगर पढ़ाया है 2/5 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 5 इसको सिंपली लिख सकते हैं हम, दैट इज 14 प्लस 5 15 और 7 5 35, दैट इज 29/35, then 29/35 is also a rational number। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसको हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को जस्ट अगर हम सिंपली बात करें तो क्या कहें? अगर हम सिंपली सिंपली अगर फॉर्मूले में बात करें अगर हम, तो p बाई क्यू प्लस आर बाई एस इक्वल टू आर बाई एस प्लस टी बाई क्यू। इसका मतलब टू रैशनल नंबर कैन बी added in any order and their result will be सेम। इसका मतलब है अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर को ले और किसी भी तरीके से जोड़े, चाहे पहले को दूसरे के साथ या दूसरे को हम पहले लेके और पहले को बाद में लेके ऐड करें, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा सेम ही रिजल्ट देगा। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो अगर हम पहले वाले एग्जांपल की बात करें तो 3/5 और प्लस 2/7 को अगर हम ऐसे ऐड करें, या फिर 2/7 प्लस 3/5 ऐड करें, 3/5 ही ऐड करें, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 का इसमें और इसमें 5 का, तो
21, 10, 31, 31 बाई 33 आएगा। और इसमें अगर हम देखें तो 2/7 इंटू 5 प्लस 3/5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 21/35 और ये भी 31/35 आएगा। Hence property second is proved। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको सिंपली बोले तो पी बाई क्यू को हम ऐड करें आर बाई एस के साथ और इसमें सेम एक एडिशन जोड़ दें ए बाई बी के साथ, और देन पी बाई क्यू को हम अगर बाहर रख दें ब्रैकेट के साथ और आर और एस को अंदर रखें ए बाई बी के साथ जुड़े, तो इनका जो एडिशन जो आएगा वो ऑलवेज सेम आएगा। अगर हम इसको रिटर्न शब्द में कहें तो 3 रेशनल नंबर कैन बी added in any order and their result will be said। अगर हम एग्जाम्पल की जैसे बात करें तो -1/2 प्लस 2/5 एंड प्लस -3/2, अगर हम इसको ऐड करें देन, ठीक है, अगर हम इसको पहले ऐड करें और इसी को अगर हम लिख ले 1/2 प्लस ब्रैकेट में 2/5 प्लस 3/2 माइनस में इसको लिखा, तो अगर हम इसको एडिशन करते हैं तो -1/2 अगर इसका एलसीएम रहता है 5 इंटू 2 तो सिंपली ये 10 आएगा। तो इसको 1/2 इंटू 5 करें और 5 करें प्लस 2/2 और 5 इंटू 2 होगा, और ये जो होगा प्लस में -3/2 बचा ही रहेगा। इसको अगर हम जोड़े तो ये जनरली -5 प्लस 4/10 और ये प्लस में -3/4 बचा ही रहेगा, और इसको हम ऐड करें तो -1/10 और इसका भी एलसीएम 10 ही होगा। 3/10 उसका भी एलसीएम 10 होगा, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 5 के साथ और 2 इंटू 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 प्लस -3 और ये 10 होगा, माइनस 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 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, तो सिंपली -4/10 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं -2/5। अगर हम इसको फिर से ऐड करें तो अगर इसको एक बार ऐड करें तो अगर देखें तो -1/2 पहले कॉमन छोड़ दें, इसका भी एलसीएम 10 ही आएगा, तो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 2 -3 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो इसको -1/2 प्लस 2 दूनी 4, 4 माइनस 5 15, 15 15/10, अगर इसको देखें माइनस प्लस माइनस होगा एंड माइनस होगा 15 माइनस 11 होगा, तो सिंपली -1/2 और प्लस -11/10 और ये एलसीएम इसका भी 10 होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 5 से और इक्वल टू हाँ सर, देन प्लस -11/10, उसको अगर हम लिखें तो 15, ये 5 एंड 1 6, 17 राइट। 5 3 6 7 into 13 20 6 5 7 7 तो ये तो गलत है भाई, कहाँ गलती पूरी का तो इस तो गलती हुई है पूरा, अच्छा सब तरह वो, हाँ गलती गलती है इसमें, लगता है गलती हो गई है। इसको एक बार फिर से करते हैं।
-5/4 + 10, इसको ब्रैकेट में एक और इसको ब्रैकेट में -3/2 करते हैं, देखते हैं -1/10 प्लस -3/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, दैट इक्वल टू -1 प्लस -15 दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज -16/10 दैट इज इक्वल टू -8/10। ठीक ना, सॉरी 8/5। इसमें एलसीएम भी 10 ही आएगा, तो 2 इंटू 2/5 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 5/2 इंटू 5, ठीक है, -1/2 प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस प्लस माइनस माइनस दैट इज 5 5 3 15 15/10। तो अब यहाँ पे होगा -1/2 प्लस और यहाँ पे -11/10, 2 5 जो 10, ये होगा -5 और -11/10 दैट इज -16/10 दैट इज इक्वल टू -8/5। सो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव हो गई। प्रॉपर्टी नंबर को एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सिंपली एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हम मतलब द सम ऑफ अ रैशनल नंबर और 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। सिंपल सी बात है, हम ऐसे भी सोच सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो अपनी पहचान बचा ले या फिर उसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो कि बदले ना। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से ऐड करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो वो अपना रैशनल नंबर खुद दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्सिंग सॉरी सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें कि नहीं, एग्जांपल से पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि p/q अगर रैशनल नंबर है और इसको 0 से जोड़ा जाए, तो अगर ये p/q दे तो ये प्रूव हो रही है एडिटिव आइडेंटिटी है। हियर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 उसकी प्रेजेंट कर रहा है फॉर रैशनल नंबर p/q। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो 3/5 को प्लस करें 0 के साथ इक्वल टू 3/5 और इसी इक्वल टू 0/3/5 होगा। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एबीपी इनवर्स। इनवर्स का जस्ट मतलब होता है उल्टा, उल्टा। इनवर्स का मतलब उल्टा, एडिटिव मतलब सम, एग्जिस्टेंस माने होना। तो जैसे अगर हम बात करें तो एवरी रैशनल नंबर हैज एन एवरी रैशनल नंबर हैज एन मतलब सभी रैशनल नंबर के पास उसका एडिटिव इनवर्स होता है। अगर हम बात करें टू फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर, then we change its साइन। मतलब किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स खोजने के लिए हम उसके साइन सिंपली चेंज कर देते हैं। और जैसे कि सो
अगर p बाई क्यू रैशनल नंबर है तब माइनस p बाई क्यू इज इट्स एडिटिव इनवर्स. Simply that number will be additive inverse of a rational number by adding it will give आंसर. सो एग्जाम्पल के लिए बात करें 5/3 का एडिटिव इनवर्स माइनस 5/3 एडिटिव इनवर्स. अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की, अगर सारे रैशनल नंबर के पास सबसे पहले एडिटिव इनवर्स होता है. अगर हम किसी की एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसका बस साइन चेंज कर देंगे. साइन चेंज का मतलब कि पॉजिटिव है तो उसको हम निगेटिव कहेंगे और एक नेगेटिव दिया है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे. अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं. सब्ट्रैक्शन सेम एज एडिशन. सेम एज एडिशन लेकिन बट भाई माइनस इट. नोट में अगर हम लिखें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि इस p बाई क्यू एंड r बाई s आर टू रैशनल नंबर then subtraction of r by s from p by t means addition of the additive inverse of r by s to p by q. इसका मतलब अगर हम p by q और r by s अगर दो रैशनल नंबर लेते तीसरा अगर r by s को p by q से देन हटाते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब हम एडिशन ऑफ एडिटिव इनवर्स करते हैं जिसमें r by s में तो p by q. तो p by q में मतलब जैसे कि सिंपली अगर ये कहना चाहता है अगर हम p by q को माइनस करते हैं r by s तो r by s का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस r by s होगा. इसका मतलब अगर हम p by q में r by s का मतलब सम करें मतलब माइनस r by s मतलब कि ये क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ r by s. तो ये यही है सिंपल. इसका मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ. मतलब ये यही कह रहा है कि अगर p बाई क्यू में अगर हम माइनस करें r बाई एस से तो इसका मतलब यही है हम p बाई क्यू में जोड़ रहे हैं मतलब एडिशन कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ r बाई एस. सिंपल एंड शॉर्ट. अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन की. प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी. सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी में मतलब इन है अगर हम इफ वी मतलब सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर is always rational number. सिंपल एंड सिंपल. जैसे कि अगर हम बात करें तो e बाई क्यू माइनस आर बाई एस अगर इक्वल टू a बाई बी आता है तो सो a बाई बी जब होगा इज अ रैशनल नंबर. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें जैसे अगर हम बात करें 3/7 माइनस
ब्रैकेट में अगर हम लिखें -5/3, ठीक है, अगर हम इसको ऐसा लिखें, ठीक है, देन अगर एलसीएम सिंपल है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन की तरह होगा, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 7 एंड 3 का एलसीएम, 7 एंड 3 एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा वो 7 इंटू 3 होगा, दैट इज 21 होगा। 21 होगा, दैट मीन्स 3/7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जा 9 प्लस 7 5 जा 35, दैट इज 21, दैट इज इक्वल टू 9। अगर 35 में 9 ऐड करेंगे तो मिलेगा 44.21, जो कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। 10 मिनट। और सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट, कम्यूटेटिव क्या है, कम्यूटेटिव सेकेंड प्रॉपर्टी ये क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है थिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ नंबर can't be changed, that means the commutative property does not by apply any subtraction, that is अगर हम इसको देखें, ये कह रहा है सिंपल कह रहा है द सब्ट्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन में हम किसी हुई नंबर का ऑर्डर नहीं बदल सकते। अब जैसे कि अगर हम p/q को माइनस कर रहे हैं r/s के साथ, तो यू कांट इक्वल टू -r/s -p/q, सिंपल है। सो जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल में अगर हम यही बात कर ले, जैसे कि अगर 2/3 और ये 5/4 अगर रैशनल नंबर ले लें, तो अगर हम पहले 2/3 को माइनस कर दें 5/4 के साथ, और दूसरे में 5/4 को माइनस करें 2/3 के साथ, तो सिंपली पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 2/3 इंटू 4 माइनस 5/4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 8 3 जा 15, और 4 के हैं 4 2 जा 2, सिंपल आंसर 4 3 जा 12 एंड 8 माइनस 12 इज दैट इज -7/2, एंड हियर आल्सो मतलब यहाँ पे भी एलसीएम 12 ही होगा, तो 5/4 इंटू 3 and there is also 3, 2/3 into 4 or 2 into 4, that is equal to 15 minus 8/12, that is 7/12. Hence 7/12 is not equal to -7/12. So commutative property is C. And next property will be associative property. Here also here also the subtraction of ORD or order of 3 rational number can't be changed. Same here also, that means मैंने क्या लिखा, that means associative
property cannot apply in subprofit. कैसे कि ये हम देखें तो P बाई क्यू माइनस आर बाई एस दैट इज माइनस के बाई वी कांट बी इक्वल टू P बाई क्यू माइनस आर बाई एस माइनस के बाई बी। सेम इसको भी एक प्रकार से चाहे तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे टी आप मान के चलिए कि सब्ट्रैक्शन में ये फेलिंग होगी, फेल होगी। अब हम इतना पढ़ने के बाद कुछ सम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मतलब सम क्वेश्चंस जितना हमने आज पढ़ा है उसके उसको कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडिशन मतलब -4/9 को हम -4/9 को हम ऐड करें 8/9 के साथ। सबसे पहला नंबर जो हमने पढ़ा था एडिशन में, तो सिंपली -4 + 8/9 दैट इज 4/9 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -5/13 अगर ऐड करें हम 4/-39 के साथ, तो यहाँ पर एलसीएम बता, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। दैट इज 13 का 13, 13 39 देन 33। चलो ऐसे क्या लेकिन 1/r दैट इज एलसीएम जो होगा वो 3 × 13 होगा दैट इज 39 होगा। देन हियर 3 × 3 and that is equal to -80/39 and here also plus minus by 39 that is -19/39। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के साथ, मतलब सीधे सीधे ऐड करना है। तो एलसीएम देखे प्राइम नंबर का उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। एलसीएम ऑफ 5 and 7 विल बी दैट इज 5 × 7 दैट इज 35 ही होगा, दैट इज -5/7 × 5 × 5 और इसको प्लस 8 × 5 × 7 अपन में 5 × 7 दैट इज -35 दैट इज -25 5 5 25 और 8 7 56 अपन में 34, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। देन आंसर विल बी 31/35। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द सम ऑफ, इसका सम करना है -5/7 + 3/5 और प्लस -4/15। अगर हम चाहें तो एलसीएम ले ले सबका, एलसीएम ऑफ 7 5 एंड 15, तो इसका एलसीएम कितना होगा 7 5 और 15 का पहले 5 अरे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 एंड 5 फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 और 1 देन ऑल्सो 7 1 1 1 1 दैट इज एलसीएम विल बी 3 × 5 × 7 सब 7 7 3 5 1 0 ये 7 जी डन बोले। एलसीएम विल बी 1/5 सो वी विल मेक, मतलब तो हम तो डिनोमिनेटर से 1/5 बनाएंगे कि इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 15 से और इसमें 21 सर, इसमें 21 सर और इसमें 7 से और इसमें 7 से दैट इज 15 × 5 the 75 plus 21 means that is 3 and 6 plus plus minus that is -28/105, then this answer is -30/105। देन अदर हम इसको दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले हम -1/2 को ऐड करेंगे 2/3 के साथ। देन here LCM will be 6, देन LCM बनाएंगे 3 × 3 इधर 2 × इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन -3 + 4/6 दैट इज इक्वल टू +1/6। अब इसको करेंगे -2/3 प्लस -1/2
इसको RHS लिखते हैं और इसको LHS लिखते हैं, ठीक है। देन -1/2 इसका भी एलसीएम 6 ही होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन -4 प्लस -3 बाई 6 sorry for question. -7/6. Hence, LHS not equal to RHS. इसको LHS लेते हैं बस RHS मतलब -1/2 प्लस 2/3 is not equal to -2/3 plus -1/8. Dash A. Subtraction of 5 सब्ट्रैक्शन करना है 3/5 का फ्रंट 5/7 मतलब 5/7 से माइनस करना है 3/5 को इसलिए मेरे भी 35 इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 25 होगा और ये -21 होगा और ये 35 होगा। सिंपली माइनस करेंगे तो ये आएगा 4/30। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड वी एडिट इतना टू गेट मतलब -355 में कितना हम ऐड करें कि हमें इतना मिल जाए। लेट x बी रैशनल नंबर which is added to -3/4 to get -5/22। इसका मतलब x प्लस -3/5 इक्वल टू -5/22। देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा तो इधर -3/5 इज इक्वल टू -5/20। देन x इज इक्वल टू -5/20 प्लस 3/5 प्लस ये विल बी 20 और इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। देन ये आएगा -5 प्लस 12/20 दैट इज इक्वल टू सिंपल है 7/20 will be answer. What would be subtracted from इतना to get कितना मतलब हम कितना घटाएंगे 5/8 से तो हमें क्या मिले 2/3। तो लेट x बी रैशनल नंबर subtracted 5/8 to get 2/3 मतलब 5/8 माइनस x इज इक्वल टू 2/3। देन ये इधर आएगा 5/8 माइनस 2/3 इज इक्वल टू x। देन x इज इक्वल टू 5/8 और 2/3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें 3 से और इसमें 8 से और इसमें 8 से दैट इज इक्वल टू that is equal to 15 minus 16 by 24 that is -1/24 होगा आपका आंसर। एंड फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5। अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो -3/-5 इट कैन बी रिटन एज 3/5 एंड इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -3/5 होगा। सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -5 इफ वन ऑफ देम इज -13 द अदर विल बी मतलब सम ऑफ टू रेशनल नंबर मतलब लेट द अदर rational number be x then x plus -13/6 equal to -5 x is equal to plus minus minus
then x is equal to -5, that's 13 by 6. LCM will be 6, here 1 multiply 6 and multiply 6, that is -30, that's 13 by 6, that is equal to, अगर हम उसको घटाते हैं तो 20 10 अरे 30 10 20 20 23 17 -17 by 6 would be हमारा आंसर। सो हम आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े अगर देखा जाए तो हमने सबसे पहले आज ख़त्म किया पार्ट 1 हमने ख़त्म कर लिया। इंट्रोडक्शन जिसमें हमने पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा। ये वीडियो मतलब चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम का पार्ट 1 था। कौन सा पार्ट था ये? पार्ट 1। पार्ट फर्स्ट, इसको हम कह सकते हैं लेक्चर नंबर 1 या फिर हम इसको कह सकते हैं लेक्चर नंबर पहला। अगला लेक्चर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। हमने इसमें इतना पढ़ लिया है, पहले फर्स्ट पार्ट को पढ़ा है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, करीब 8 से 10 क्वेश्चंस किए हैं और अब इसके अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही और धन्यवाद।